मीजनर डोर एक्सरसाइज। तो आज हम लोग मीजनर डोर एक्सरसाइज पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो एक अमेरिकी अभिनेता और अभिनय शिक्षक सैनफोर्ड मीजनर द्वारा एक विकसित मीजनर तकनीक के चैप्टर में एक टॉपिक्स है मीजनर डोर एक्सरसाइज। इसके बारे में तो यह अभ्यास अभिनेताओं के लिए एक व्यवहारिक और शक्तिशाली उपकरण है। मीजनर डोर एक्सरसाइज अमेरिकी अभिनेता और अभिनय शिक्षक सैनफोर्ड मीजनर द्वारा विकसित मीजनर तकनीक अभिनेता की भावनात्मक सच्चाई और सहायता के निर्माण पर केंद्रित है। इस तकनीक के मूलभूत अभ्यासों में से एक मीजनर डोर एक्सरसाइज भी है, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। यह अभ्यास अभिनेताओं के लिए एक व्यवहारिक और शक्तिशाली उपकरण है जो उन्हें किसी भी दृश्य से भावनात्मक रूप से जुड़ने, अपना ध्यान केंद्रित करने और अपने आसपास की उत्तेजनाओं पर सहज प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। मीजनर डोर एक्सरसाइज की बारीकियों में जाने से पहले मीजनर तकनीक के पीछे के दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। मूलतः मीजनर का दृष्टिकोण काल्पनिक परिस्थितियों में सच्चाई से जीने पर जोर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मीजनर तकनीक है उसकी जो मूल सिद्धांत है वो है कि काल्पनिक परिस्थितियों में सच्चाई से जीना। इस चीज पे मीजनर की जो तकनीक है ये जोर देती है और बौद्धिकता या अति विचार पर निर्भर रहने के बजाय अभिनेताओं को वर्तमान क्षण में स्वाभाविक और सच्चाई से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो डोर एक्सरसाइज को समझने से पहले मिजनर तकनीक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मिजनर तकनीक की जो मूलतः बातें हैं वो आपको नहीं मालूम होगी तो आप डोर एक्सरसाइज को बारीकियां को नहीं समझ पाएंगे। तो जो मिजनर तकनीक की मूलतः बातें हैं वो है काल्पनिक परिस्थितियों में सच्चाई से जीना, ठीक है। और दूसरी है कि बौद्धिकता या अति विचार वाले सीन दृश्य या शब्द पर निर्भर रहने के बजाय वर्तमान के क्षण में स्वाभाविक और सच्चाई से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित होना। मिजनर का मानना था कि अभिनय का उद्देश्य सोचना नहीं बल्कि करना होना चाहिए, ठीक है। अपने दृश्य साथी या अपने परिवेश पर ध्यान केंद्रित करके आप अपना ध्यान बाहर की ओर मोड़ते हैं, जिससे आपकी प्रतिक्रियाएं प्रामाणिक और तत्कालिक होती है। इसका अंतिम लक्ष्य अभिनेताओं को आत्मचेतना से मुक्त करना और उन्हें सहज प्रतिक्रिया देने के साधन प्रदान करना है। सैनफोर्ड मिजनर द्वारा अभ्यास तैयारी और सहायता की एक खोज है। यह अभिनेताओं को यह सीखने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है कि किसी दृश्य में भावनात्मक सच्चाई के साथ, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि किसी दृश्य में भावनात्मक सच्चाई के साथ और किसी तत्कालिक कार्य से प्रेरित होकर, किसी दृश्य में भावनात्मक सच्चाई के साथ और किसी किसी तत्कालिक कार्य से प्रेरित होकर और आगे जो भी हो उसके लिए कैसे तैयार हम रहें। इस अभ्यास में एक अभिनेता एक कमरे में प्रवेश करने की तैयारी करता है और दरवाजे के पीछे एक अन्य अभिनेता, उसका दृश्य साथी मौजूद होता है। हालांकि इस अभ्यास को दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि अभिनेताओं को कमरे में प्रवेश करने के लिए एक विशिष्ट भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कारण बनाना होता है। इसे स्वतंत्र गतिविधि कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर देखेंगे इसका जो प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में प्रिपरेशन आती है तो दरवाजे के पास जाने से पहले अभिनेता को कमरे में प्रवेश करने का एक ठोस कारण बनाना होगा, ठीक है। यह कारण भावनात्मक रूप से आकर्षक और व्यक्तिगत होना चाहिए।
तो आप देखे होंगे कि जितने भी मेजनर टेक्निक्स है, ठीक है? तो उसमें भावनात्मक की प्रयोग ज़्यादा की गई है, ठीक है? और वर्तमान में जीने की कैरेक्टर को जीने की बात कही गई है। तो यहाँ पे वही बात कही है कि दरवाजे के पास जाने से पहले अभिनेता को कमरे में प्रवेश करने का एक ठोस कारण बनाना होगा। यह कारण भावनात्मक रूप से आकर्षक और व्यक्तिगत होना चाहिए। यह किसी से सामना करने जैसी साधारण चीज से लेकर खोई हुई वस्तु ढूंढने जैसे जरूरी काम तक हो सकता है। मुख्य बात यह है कि अभिनेता को अपने तर्क पर पूरा विश्वास हो। फिर है स्वतंत्र गतिविधि, यानी कि इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। तो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी में क्या बातें बताई गई है? इसमें बताया गया है कि प्रवेश करते समय, ठीक है, अभिनेता को किसी ऐसी गतिविधि में व्यस्त रहना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हो। यह गतिविधि एक तरह की तैयारी का काम करती है और अभिनेता को किसी तत्कालिक और ठोस चीज से रूबरू कराती है। उदाहरण के लिए, वे अपनी खोई हुई कोई चीज ढूंढ रहे होंगे या अंदर मौजूद व्यक्ति के लिए कोई महत्वपूर्ण समाचार ला रहे होंगे। इस काम में तत्कालिकता और भावनात्मक भार का वास्तविक एहसास होना चाहिए, जिससे उस पल का महत्व बढ़ जाता है, यानी कि उस पल की सीन की जो है रियलिटी वो बाहर आती है। इस बाती की यहाँ पे बताई गई है, इस बात को यहाँ पे जो है जोड़ दिया गया है। नॉकिंग ऑन द डोर, दरवाजा खटखटाना। इसमें बताया गया कि अभिनेता दरवाजा खटखटाता है और अपने सीन पार्टनर के जवाब का इंतजार करता है। कमरे के अंदर मौजूद व्यक्ति आमतौर पर एक और अभिनेता होता है जो कमरे में आने के लिए किसी कारण से तैयार होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अभ्यास वास्तव में शुरू हो जाता है। फिर है लिविंग ट्रूथफुली इन द मोमेंट, इस पल में सच्चाई से जीना। तो लिविंग ट्रूथफुली इन द मोमेंट में बताया गया है कि दरवाजे खुलने के बाद जो अभिनेता है, अभिनेता को अपने सामने आने वाली हर परिस्थिति से निपटना होगा। ठीक है, उनका काम अपनी तैयारी से भावनात्मक रूप से जुड़े रहना है और साथ ही अपने सीन पार्टनर के कार्यों, लहजे और भावनात्मक स्थिति पर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वह अभिनेता की अपेक्षाओं के अनुरूप हो या ना हो। अभिनेता को सच्चा या प्रतिक्रियाशील बने रहना चाहिए, अपनी भावनाओं का स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने देना चाहिए। ये चीजें बताई गई है लिविंग ट्रूथफुली इन द मोमेंट में। फिर है स्वतः स्फूर्त अंतर क्रिया, ठीक है। तो स्पोंटेनियस इंटरएक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि दरवाजे का अभ्यास सैनफोर्ड मिजनर के मूल सिद्धांत पर जोर देता है, अपने साथी द्वारा दी जा रही बातों पर ईमानदारी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता। यानी कि कमरे के अंदर मौजूद व्यक्ति चाहे मित्रवत, शत्रुतापूर्ण या तटस्थ तरीके से प्रतिक्रिया करे, जिस भी प्रकार से प्रतिक्रिया करे, अभिनेता को अपने व्यवहार को तदनुसार समायोजित करना चाहिए और साथ ही प्रवेश करने के अपने मूल कारण से जुड़े रहना चाहिए। यह आगे पीछे की बातचीत ही इस अभ्यास का सार है, जो अभिनेताओं को पूर्व निर्धारित प्रतिक्रियाओं को त्याग कर उस क्षण में सच्चाई से कार्य करना सिखाती है। तो हम सबने ऑब्जर्वेशन पढ़ा, अब हम लोग देखेंगे इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो जैसे कि भावनात्मक तैयारी, तो भावनात्मक तैयारी में आपको ध्यान रखना है कि यह अभिनेताओं को कमरे में प्रवेश करने से पहले ही अपने चरित्र के उद्देश्यों में भावनात्मक रूप से डूब जाने के लिए प्रशिक्षित करता है। इससे दृश्य की शुरुआत से ही प्रामाणिकता पैदा होती है। तो भावनात्मक तैयारी में ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर है सहज प्रतिक्रियाएं। सहज प्रतिक्रियाएं
एक मजबूत उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके और जो उनके सामने हैं उस पर सच्चाई से प्रतिक्रिया देकर अभिनेता स्क्रिप्टेड या पूर्वाभ्यास प्रतिक्रियाओं पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीखते हैं। इम्प्रोवाइजेशन में आपको ध्यान रखना है कि यह अभ्यास सहजता और अप्रत्याशित परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने की तत्परता को प्रोत्साहित करता है। दरवाजे के पीछे वाला व्यक्ति चाहे शांत हो या भावुक हो, मिलनसार हो या आक्रामक हो, अभिनेता को वास्तविक समय में अनुकूल करना होगा। आप कैसे इम्प्रोवाइजेशन करते हैं इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया कि जैसी परिस्थिति हो उस समय के अनुकूल आपको करना है। कार्य पर एकाग्रता में आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र गतिविधि जो है अभिनेता को किसी ठोस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है, जिससे वह ज्यादा सोचने या आत्मचेतना से बचता है। इससे उसका ध्यान प्रदर्शन से हटकर क्रिया पर केंद्रित हो जाता है। तो हम लोगों ने मिजनर डूर तकनीक को पढ़ा, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है आप लोग याद रखेंगे और इसके जो भी इम्पोर्टेंट्स बातें हैं उसको ध्यान में रखेंगे और अपना प्रिपरेशन करेंगे। आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।